नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतिज़ वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मौनी अमावस्या कब है, स्नान दान हमको कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और मौन हमें कब से कब तक धारण करना है। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं मौनी अमावस्या से संबंधित। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या की तिथि क्या है। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो एक लाइक मार कर ही जाइएगा। इससे हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से। ओके फ्रेंड्स, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मौनी अमावस्या कब से कब तक है। देखिए, मौनी अमावस्या की तिथि की प्रारंभ हो रही है 18 जनवरी सुबह के मतलब रात के 12:04 से। ठीक है, तो मतलब वो सुबह ही समझिए, दोपहर मत समझिएगा। 12:04 से शुरुआत हो रही है और इसकी समाप्ति हो रही 19 जनवरी रात के 1:21 पर। तो ऐसे ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार हमको 18 जनवरी दिन रविवार को मौनी अमावस्या की तिथि मिल रही है। इसलिए मौनी अमावस्या का जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो 18 जनवरी दिन रविवार को ही करेंगे। और मौनी अमावस्या सबसे श्रेष्ठ अमावस्या है। और देखिए, धर्म के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए कुछ ऐसे नियम हैं जो हमको बहुत ही ध्यान से अमावस्या पर करने चाहिए और लक्ष्मी प्राप्ति का भी विशेष इसमें नियम है। तो ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो हमें अमावस्या तिथि पर करना चाहिए। तो समझ गए होंगे सारी बातें। चलिए, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने को बताया है अमावस्या तिथि पर। लेकिन हमारा लोगों का कर्तव्य है कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के आप किसी भी तीर्थ स्थान पर स्नान करने के लिए जा सकते हैं। अगर आप तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल का विशेष महत्व है। तो थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल डालकर आप उस दिन घर पर भी स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद आप सबसे पहला काम है सूर्य देव को जल देना। सूर्य देव को जल ज़रूर से ज़रूर दे लीजिएगा काला तिल डाल करके। उसके बाद पितृ जो है हमारे डेहरी पर आते हैं, इसलिए दहलीज पूजन का विशेष महत्व है। तो कुछ करें या ना करें पर दहलीज पूजन अमावस के दिन करना अनिवार्य है। इसलिए दहलीज पूजा से हमारे घर में पितृदोष नहीं होता है और किसी भी तरीके की कला नहीं होती। अमावस पर एक नियम बना लो कि दहलीज पूजा हमको करना ही करना है। दहलीज पूजा का विशेष महत्व है। ठीक है, तो दहलीज पूजा आपको करना ही चाहिए। उसके बाद जैसे आप विधि विधान से अपने घर की जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी है। पूजा आप जैसे ही अपनी नॉर्मल पूजा अपने घर के मंदिर में करते हैं वैसे ही आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, दिन रविवार पड़ रहा है 18 तारीख को, तो पीपल पूजा का तो विशेष महत्व है अमावस पर। लेकिन अब की बार मौनी अमावस्या को पीपल पूजा नहीं होगी। उसका कारण ये है कि देखिए, रविवार है और रविवार को पीपल के पेड़ की पूजा नहीं होती है क्योंकि दरिद्रता का वास होता है पीपल पर। इसलिए अब की बार मौनी अमावस्या पर पीपल की पूजा नहीं होगी। तो इसको करना ही नहीं है, ये छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा, तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। तो आप पीपल की पूजा ना करके, वैसे तो बताया गया है पीपल पर नारायण और लक्ष्मी का वास होता है अमावस के दिन, पर संडे पड़ रहा है तो हम संडे को करते ही नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन नहीं करेंगे। पर तुलसी का विशेष महत्व है। ठीक है, तो अमावस के दिन रविवार को तुलसी में भी जल नहीं देना है, लेकिन शाम को आप दीपक ज़रूर से ज़रूर जला दीजिएगा। गोधूली वेला में हमारे दीपक जलाने का, देखिए अमावस तिथि पर दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। किसी नदी, तालाब या सरोवर में कहीं भी आप गंगा में दीप जलाने का विशेष महत्व है। तो आप जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो आप घर पे भी आप अपने तुलसी के क्यारे में भी दीप जलाना बिल्कुल ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर आप
दीप जला दीजिए। और अगर आप कहीं नदी, सरोवर, तालाब के किनारे जाते हैं तो वहाँ भी दीप अमावस के दिन जलाना चाहिए। आप चाहें तो गोधूली बेला में जला सकते हैं 8 बजे तक, शाम के 5:30 से। ठीक है, तो 5:30 से 8 बजे तक आप चाहें तो दीप जला सकते हैं, जला लीजिएगा। ठीक है, और तुलसी पर दीपक ज़रूर जलाइएगा। और हाँ, दहलीज पूजा बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाय को रोटी खिलाना आज के दिन बिल्कुल मत भूलना। जो भी आपके घर में खाना बना हो, वो थोड़ा सा खाना आप गाय को पहला खाना ज़रूर से ज़रूर निकाल के देना। और देखिए, पितरों का तर्पण भी अमावस के दिन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पितरों का तर्पण करना, तो आप आराम से कर सकते हैं घर में भी, कोई दिक्कत नहीं है। और मौनी अमावस्या है तो पितृ अच्छे से तरेंगे, तो इसलिए आप चाहें तो तर्पण भी अपने पितरों का दे सकते हैं। चलिए देखिए, और अमावस तिथि पर, मौनी अमावस्या पर थोड़ी देर के लिए मौन रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को थोड़ी देर के लिए एक संकल्प लेना है कि हम सुबह उठ कर के या तो सुबह ही बहुत अच्छा समय है, ब्रह्म मुहूर्त का सबसे अच्छा समय है, तो आप लोग सुबह उठ कर के थोड़ी देर मौन ज़रूर से ज़रूर रह लीजिएगा। और देखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कैसा भी कोई दोष होगा, पितृदोष या कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है आपका, तो वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कटती है। तो इसलिए कहीं भी कुछ भी करिए, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ख़ास करके अमावस तिथि पर। तो शिवलिंग पर जल आप लोग ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। ठीक है, और पितरों की को तर्पण देना है, पितरों के लिए आज दान ज़रूर से ज़रूर आप लोग निकाल दीजिएगा। क्योंकि दान, जो लोग कच्चा दान देते हैं, आटा, दाल, चावल जो भी आप देते हैं अमावस तिथि पर, वो निकाल दीजिएगा। और अगर आप पका हुआ खाना देते हैं तो फिर एक भोजन जो है आप किसी को भी खिला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कच्चा अनाज निकालते हैं तो दक्षिणा के बगैर जो है दान अधूरा है, तो इसलिए दक्षिणा ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा, उसके बाद ही दान दीजिएगा। दान में दक्षिणा होना बहुत ज़रूरी है। और दान में दक्षिणा के बगैर फिर पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए दक्षिणा दान में रख करके तभी दीजिएगा। अच्छा, समझ गए होंगे सारी बातें, ठीक है। और इस तरीके से आप अपनी दहलीज की पूजा, तुलसी की पूजा, और अपने घर के मंदिर की पूजा, और पीपल के पेड़ की पूजा छोड़ करके, और शिवलिंग पर भी एक दीपक शाम को ज़रूर से ज़रूर जलाइएगा। इससे आपके घर के ग्रह कलेश सब कटते हैं, और किसी प्रकार की दरिद्रता घर में नहीं आती है। इससे आपकी सारी परेशानियां भी ख़त्म होगी, और कोई भी दोष लगा होगा तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए अमावस की पूजा को विशेष बताया गया है, विशेष महत्व है अमावस की पूजा को। और दहलीज पूजा आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, दहलीज पूजा अवश्य अवश्य करिएगा, ठीक है। और एक प्रकार का भोजन जो है, थोड़ा सा भी, जो अमावस पर खीर बनती है वो सुबह बनती है। अगर चाहें तो आप अमावस पर सुबह खीर बना सकते हैं, और वो खीर थोड़ा सा आप अपने, जो भी आपके आसपास पक्षी हैं, उनको भी छत पर डाल सकते हैं। इससे भी आपका पितृदोष नहीं लगता है, और सभी तरीके के क्लेश ख़त्म होते हैं। तो अपने पक्षियों को थोड़ा बहुत खाना ज़रूर से ज़रूर निकाल दीजिएगा। और थोड़ा एक ही भोजन, थोड़ा सा ही भोजन, जो है, गाय को आज बिल्कुल निकालना मत भूलना। गाय को ज़रूर से ज़रूर एक ही रोटी निकालना, लेकिन निकालना ज़रूर। तो इस तरीके से अमावस की पूजा विशेष है। और अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक लाइक मारकर ही जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।